तो दोस्तों आज तारीख है 7 जून, दिन है रविवार। तो वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने की, दिन भर की बड़ी और जरूरी अपडेट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। रूस ने भारत के लिए किया बड़ा खेल, पाकिस्तान की बड़ी टेंशन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस के S-400 सिस्टम को लेकर बड़ी चर्चा तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे पड़ोसी देश की चिंता बढ़ गई है। 12 साल बाद जिंदा मिली मां, बेटे से मिलते ही झलक पड़े आंसू। हरियाणा के यमुनानगर से बेहद भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जिस महिला को परिवार ने मृत मान लिया था, वो 12 साल बाद जिंदा मिली। मां को सामने देख बेटे और परिवार की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। ईद मनाने निकले, लेकिन रेगिस्तान में चली गई 49 लोगों की जान। अफ्रीकी देश नाइजर में बड़ा हादसा हो गया है दोस्तों। सहारा रेगिस्तान में सड़क खराब होने के बाद 49 लोगों की प्यास और भीषण गर्मी से मौत हो गई है। सभी लोग ईद मनाने के लिए सफर पर निकले हुए थे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हंगामा, हीट स्प्रे लेकर पहुंचा शख्स। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हंगामे की खबर सामने आ रही है। एक शख्स हीट स्प्रे लेकर पहुंच गया और प्रदर्शनकारियों पर टिप्पणी करते हुए माहौल गर्मा गया। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई में कहा है कि सिर्फ सर्विस बुक नहीं होने के आधार पर किसी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सम्राट चौधरी सरकार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। बिहार सरकार के मंत्री प्रदीप प्रकाश की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि सदन के सदस्य नहीं होने के बावजूद मंत्री पद कैसे दिया गया। जंतर मंतर प्रदर्शन से कॉकरोच जनता पार्टी को क्या मिला? दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एक दिन के प्रदर्शन के बाद अब इसके असर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वहीं पार्टी इसे बड़ा जन समर्थन बता रही है। ईरान इजराइल तनाव में नया मोड़, अजरबैजान पर उठे सवाल। ईरान और इजराइल के बीच तनाव के बीच अजरबैजान की भूमिका को लेकर नई चर्चाएं थी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय राजनीति और सैन्य सहयोग को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। टाटा की इलेक्ट्रिक कार पर बम्पर छूट खरीदने वालों के लिए मौका। टाटा मोटर्स ने अपनी कुछ इलेक्ट्रिक कारों पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। कंपनी जून महीने में चुनिंदा मॉडल्स पर करीब 1.45 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। गर्मी से राहत देगा मानसून, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग बारिश की संभावना जताई है। उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। लालू राबड़ी की सुरक्षा पर नया विवाद, समर्थकों का हंगामा। बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जेड प्लस सुरक्षा हटने की खबरों के बीच नए सुरक्षा कर्मियों को बंगले से बाहर निकालने और समर्थकों के विरोध की चर्चा तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी, 7 दिन का अल्टीमेटम। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। पार्टी ने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने अपनाया कानूनी दांव। कोचिंग सेंटर विवाद पर एफआईआर के बाद खान सर को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी सलाह और अपने बढ़ाए गए विषय का सहारा लिया जा रहा है।
अभिजीत दीपिके कौन है, जाति और कमाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपिके चर्चा में है। सोशल मीडिया और खबरों में उनकी जाति, पृष्ठभूमि और कमाई को लेकर लोगों की दिलचस्प बढ़ गई है। दिल्ली से सिलीगुड़ी सिर्फ 6 घंटे, बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा दावा। रेल मंत्री के बयान के बाद दिल्ली से सिलीगुड़ी तक तेज रफ्तार रेल सेवा की चर्चा जोरों पर है। दावा किया जा रहा है कि नए प्रोजेक्ट से उत्तर और पूर्वी भारत के यात्रियों का सफर काफ़ी आसान और तेज हो सकता है। तो इसलिए ऐसे के साथ इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी हुई और भी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।